इनकी बैठक होगी तो कुछ ना कुछ छन के आएगा। दो सवाल है, ये भविष्यवाणी का समय नहीं है, घोषणा होने दीजिए, चुनाव शुरू। 3 साल टेंडर हो गया, कोई करने वाला नहीं उनको। केवल सरकार ये कह देगी कि हमारे पास इलाज नहीं है तो डॉक्टर फिर आगे कैसे कदम बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के जो मुद्दे थे सबको हमने गंभीरता से उठाया है। जो गंगा पुल अब तक शुरू नहीं हुआ बोला है जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न याद कराया। माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, अलग अलग बिंदु पर सुझाव दिए हैं काफ़ी विस्तार में, तो उस पर हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। माननीय सांसद और विधायक गणों ने जनपद की समस्याओं को निगरानी समिति में पुरजोर तरीके से उठाया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए मिशन रोजगार के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा पूरे प्रदेश में 1395 चयनित प्रवक्ताओं अध्यापकों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र का वितरण लोक भवन लखनऊ में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। उसी क्रम में गाजीपुर के राइफल क्लब के सभागार में नवनियुक्त 31 प्रवक्ताओं व 6 सहायक अध्यापकों को दिया गया। इस मौके पर सांसद, विधायक गण, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र पाकर नवनियुक्त प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के चेहरे खिल उठे। जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने कहा, पूरे प्रदेश में पारदर्शी तरीके से सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें पठन पाठन का बेहतर माहौल बनेगा। गत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित अन्य भर्ती बोर्डों में लोगों का विश्वास बढ़ा है और योग्यता के अनुरूप उनका शासकीय सेवाओं में चयन भी हुआ है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, बेहतर आचरण एवं कृतित्व व्यक्तित्व को चमकाने और अपनी क्षमता को पहचाने अकेला शिक्षक समाज में व्यापक परिवर्तन कर सकता है। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागृति करके उनके भविष्य को निखारा जा सकता है। छात्र छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ संस्कार परक शिक्षा देकर उनका सर्वांगीण विकास करें। इस मौके पर माननीय सांसद, विधायक गण सहित माध्यमिक शिक्षा के सभी नवनियुक्त प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को लोगों ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जिला समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक भी हुई, जिसमें जनपद के विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई और प्रगति की बात की गई। इसमें जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने पत्रकारों से वार्ता कर दी पूरी जानकारी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये सांसद जी की अध्यक्षता में होती है और दोनों ही हमारे सांसद उपस्थित थे, विधायकगण उपस्थित थे, ब्लॉक प्रमुख उपस्थित थे और कई प्रधान भी उपस्थित थे और सभी अधिकारीगण उपस्थित थे। सभी योजनाओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है और माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, अलग अलग बिंदु पर सुझाव दिए हैं काफ़ी विस्तार में, तो उस पर हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रमुख रूप से कौन सा बिंदु रहा है? जल जीवन मिशन के ऊपर बात हुई है, सड़कों के ऊपर बात हुई है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर बात हुई है, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है और इसकी कार्यवाही जारी होने पर आप सबको सूचना इसकी मिलेगी। कृषि आधारित मुद्दों को भी उठाया गया था, जैसे पाताल गंगा है, वहाँ पे कुछ विकसित करने की बात सांसद जी भी कह रहे थे, उसको लेके क्या कहेंगे? पाताल गंगा में अवसंरचना सुविधाओं की बात हुई है और साथ ही जो करैल क्षेत्र है जहाँ जल प्लावन से फसलें प्रभावित होती हैं, वहाँ पर भी बीमा की सुविधा के लिए सांसद जी ने जोर दिया है और कृषि विज्ञान केंद्रों की योजनाओं को भी बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो इस पर हम लोग अमल कराएंगे। मैम, बहुत जगहों पे धान खरीद की बात की जा रही है कि जमानिया में कुछ ऐसे 2 सेंटर हैं जहाँ पे धान खरीद की इस तरह की बातें नहीं चल रही हैं, ऐसे भी लोग आरोप लगा रहे हैं। धान खरीद दिनों आप जमानिया क्षेत्र में भ्रमण भी किया? जी, मैं गहमर धान क्रय केंद्र में गई थी और धान खरीद में ऐसी कोई बहुत व्यापक समस्या संज्ञान में नहीं आई है और खरीद सुचारू रूप से चल रही है। भुगतान का इशू है, थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, बट वो मुख्यालय से होता है, उसको हम लोग परस्यू कर रहे हैं। शेष कोई भी बात हो तो आप मेरे संज्ञान में डालिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिला विकास निगरानी समिति दिशा में आए विधायक और सांसदों ने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। किसानों की समस्या, किस तरह की समस्या रही है, प्रमुख रूप से क्या मुद्दा रहा? देखिए, निगरानी समिति, जिला विकास एवं समन्वय समिति, ये देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जनपद में
हर 3 महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। ये भारत सरकार और पार्लियामेंट में इस समिति के गठन और इसके नियमावली का प्राविधान किया गया। जो भी कार्य योजनाएं संचालित हैं उन पर अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा की जाती है, उनके लेखा जोखा, और जो जनप्रतिनिधियों को इसमें अपने क्षेत्र की जनता से जानकारी प्राप्त होती है, शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसके संबंध में सवाल जवाब भी हो जाता है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय सांसद अफजाल अंसारी व सांसद बलिया वीरेंद्र सिंह मस्त ने केंद्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी रोजगार परक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ जिले के पात्र एवं जरूरतमंद तक पहुँचे, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी वार्ता कर दिशा निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा जर्जर सड़कों, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता एवं संचालन, नहरों में रोस्टर के अनुसार ट्रेल तक पानी की उपलब्धता, अमृत योजना के तहत पेयजल की उपलब्धता एवं पाइपलाइन डालने के पश्चात सड़कों की मरम्मत आदि अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया। माननीय सांसद द्वय द्वारा समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को बैठक के दौरान उठाई गई समस्त समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के लिए कार्रवाई की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट लिखित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिए सहित तमाम योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस संबंध में जनप्रतिनिधियों ने वार्ता रखी। हम आपको अगली खबर में सभी जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।